नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भी मौजूद हूं गया जिला के टनकुप्पा ब्लॉक में। आप देख सकते हैं कि इनका पैर नहीं है, ये भी जो है चल करके आंदोलन करने के लिए समतामूलक संग्राम दल की ओर से आए हैं टनकुप्पा ब्लॉक में। आइए हम इनसे सीधा बातचीत करते हैं कि आखिर ये क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं टनकुप्पा ब्लॉक में। टनकुप्पा में आने का मेन मकसद यही है कि टनकुप्पा प्रखंड के जितना भी गरीब और जिसका पास माने गरीब महादलित जिसका पास ज़मीन नहीं है, रहने के लिए नहीं है, उन लोग तरह तरह कर रहे हैं। कहीं नहर पर बसते हैं तो कभी आहार पर बैठते हैं, बसते हैं, वहाँ से भगा दिया जा रहा है। उन लोग को ज़मीन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। सरकार तो कह रही है कि 5 डिसमिल दिया जा रहा है, तो 5 डिसमिल दिया जा रहा है, लेकिन हमारे प्रखंड में अभी तक एक के भी नहीं मिला है। 5.5 डिसमिल जमीन। आपने कभी सीओ साहब से मिला? यहाँ के लोग बहुत सा मिला है, हम भी मिले हैं, लेकिन यहाँ के कोई अभी तक देख रेख नहीं किया है, नहीं देने के अभी तक सोच किए हैं। आज तो आप लोग आए थे प्रखंड घेराव करने के लिए, आज क्या बातचीत हुई? हम लोग आए, बहुत संख्या में आए, लेकिन यहाँ से अभी बातचीत सस्पेंशन दिया गया है कि आप लोग के मिल जाएगा, लेकिन अब हम लोग अब देखते हैं कि कब तक मने मिलता है। अगर नहीं मिलेगा तो इसका अगला जो है लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे समतामूलक संग्राम दल के तहत। आज आप लोगों ने सीओ साहब से मिला, क्या आश्वासन मिला सीओ साहब की ओर से? देखिए, आज जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोग टनकुप्पा प्रखंड और अंचल का घेराव किए। जो यहाँ की शोषण और अत्याचार जो बढ़ा हुआ है दलितों के साथ, और जितने भी भूमिहीन मजदूर है, चाहे तो किसी समाज से हो, हम लोग ने जो सरकार ने वादा किया था कि 3 डिसमिल से 5 डिसमिल देने का, लेकिन सिर्फ वादा ही करके रह गया है, या तो पदाधिकारी के द्वारा या तो यहाँ की सरकार के द्वारा। एक तो जहाँ भी भूमिहीन लोग बसते हैं, नदी नाले पर जो बसे हुए हैं उसको भी भगाने का काम कर रहा है, या तो जल साजन के नाम से, या तो जल जीवन हरियाली के नाम से। कहीं न कहीं जो है लोगों पे दमंगाई करके यहाँ की सरकार इतनी दमंगाईगिरी कर रहे हैं सरकार कि हर एक को हटाने का काम कर रहे हैं। और जब ये घोषणा किया है कि हम 5 डिसमिल जमीन है, तो हमें बताएं कि आपने कितने भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन दिया है। ये टोटल जमीन अगर किसी को दिया है तो भूमाफिया को देने का काम कर रहा है। आज आपने सीओ साहब से मिला, सीओ साहब क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? तो सीओ साहब हमको से 5-7 दिन का समय लिए हैं, अभी वो पदभार यहाँ ग्रहण किए हैं, तो हमें 10 दिन का आश्वासन देके 10 दिन में जितना भी हमारी तरफ से लिस्ट मिला है वो सभी पे हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। चलिए, क्या आश्वासन मिला सीओ साहब से आज मिले आप लोग? देखिए, सीओ साहब ने कहा है कि फरवरी में सर्वे करवाएंगे। अच्छा, तो मैं बता देना चाहता हूं कि पूरे बिहार के अंदर में समतामूलक संग्राम दल का आंदोलन लगातार चालू है। और समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती ने आश्वासन दिया है कि बिहार के तमाम गरीब भूमिहीन को एक जो सरकार का जो है घोषित है कि 5-5 डिसमिल जमीन देंगे। अगर एक एक व्यक्ति को नहीं मिलता है तब तक समतामूलक संग्राम दल चुप बैठने वाला नहीं है। क्या लगता है सीओ साहब जो बोले हैं अपने वादों पे माने उतर पाएंगे? देखिए, सीओ साहब ने जो आश्वासन दिया है, अगर वादा अपने कहने पर नहीं उतरते हैं तो यहाँ से इस टनकुप्पा की धरती से ऐलान करता है समतामूलक संग्राम दल कि अगर जरूरत पड़ा तो मुख्यमंत्री को भी घेरने का काम करेगा आने वाला दिन में। ये समतामूलक संग्राम दल का फैसला है। क्या कहिएगा नेताजी, आज आप लोगों ने सीओ साहब से मिला, क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन मिला सीओ साहब की ओर से? आज समतामूलक संग्राम दल के द्वारा गया जिला इकाई टनकुप्पा प्रखंड में हजारों की संख्या में भीड़ थी, और सीओ साहब से बात हुई है कि जनवरी बाद फरवरी में हम बांटने के लिए काम स्टार्ट कर देंगे। और इस समतामूलक संग्राम दल द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोज कुमार भारती जी ने आगाह कर दिया है कि सबको, गरीब गुरबा दलित को हमने 5-5 डिसमिल जमीन दिलाने का काम करेंगे। जो बिहार सरकार वादा किया है कि जमीन देंगे दलितों का, वो अभी तक दिया नहीं है, तो दिलाने का काम करेंगे। चलिए, क्या कहिएगा? मैं ये कहना चाहूँगा सर कि अभी जो भीड़ देख रहे थे उसके
गणेश सीओ साहब ने कहा कि हम फरवरी में सर्वे करा करके हम इस पर कार्रवाई करेंगे। मैं सीओ साहब को ये कहना चाहता हूँ, सीओ साहब के थ्रू प्रशासन को और सरकार को, कि यदि ये सीओ साहब यदि फरवरी में इसका निर्णय नहीं लेते हैं तो ये हुजूम अभी हज़ारों का था, ये हुजूम लाखों को हो जाएगा। सीओ साहब की कुर्सी तो जाएगा, सरकार की भी कुर्सी जाएगा। ब्लॉक में लाखों को भीड़ कर देंगे इकट्ठा। ब्लॉक से हमको क्या मतलब, सीएम नीतीश कुमार के हम किसी को खड़वा देंगे। अच्छा, बिल्कुल। वो कैसे? सीओ प्रशासन दिया ना, ये सीओ अपने घर से थोड़ी सरकार से दिलाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये हज़ारों को भीड़ दिखा था ना, अभी लाखों को भीड़ हम नीतीश कुमार की कुर्सी हिला देंगे। सीओ साहब ने क्या आश्वासन दिया? सीओ साहब ने बोला कि हम फरवरी में आपकी हम कार्रवाई आपके लिस्ट के अनुसार हम सर्वे करके कार्रवाई करेंगे। सीओ साहब के जवाब से संतुष्ट हैं? नहीं, इसलिए नहीं है कि ये चरणबद्ध तरीके से तो बोला संग्राम दल पूरे बिहार में कर रहा है। अभी तक के आश्वासन तो मिल रहा है, कार्रवाई हो रहा। मैं ये सीओ साहब को भी कहना चाहूँगा कि यदि ये न्यूज़ देखेंगे तो मैं उनसे गुजारिश करूँगी उस पर कार्रवाई करिए तो अच्छा है, और ना करवाइएगा तो आपकी कुर्सी के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार की भी कुर्सी जाएगी। चलिए, क्या कहिएगा आप? हाँ, बहुत अच्छा बात है कि आज इतना हज़ारों की संख्या में टनकुपा प्रखंड के लोग अपने हक अधिकार के लिए एक्टिव हुए हैं कि हमें अपना हक अधिकार लेना है। नहीं तो हमारे समाज में समता मूलक संग्राम दल से पहले जो भी है, मैं तो ये कहूँगा कि अपने समाज में ये चेतना नहीं थी कि जो हमारा अधिकार है उसको भी लिया जाए। उनको ये भी पता नहीं था कि हमें हमारा जो ज़मीन तो है, लिखा हुआ तो है, लेकिन इतना भी नहीं था कि ब्लॉक के पास में जाए, ब्लॉक में जाए तो वहाँ के सीओ के द्वारा डांट के भगा दिया जाता था। लेकिन आज समता मूलक संग्राम दल की जो पावर बोलिए या लोगों को प्यार बोलिए कि लोग इतना जनसंख्या आने के कारण आज सीओ को देखें ना, अपना चैम्बर में से उठकर आने पड़ा, जन समस्या को सुनने पड़ा। तो हम ये पब्लिक को और यहाँ के लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि ये होती है पावर, ये है जनता की पावर। आप जब हज़ारों की संख्या में सिर्फ जुटकर आप ब्लॉक में आए तो सीओ अपना कुर्सी पर से उठकर और आपके सामने पूछना है कि बताइए आपकी समस्या क्या है। लेकिन यदि इसी पावर को, इसी जनसंख्या को, पावर को वोट में यदि बदलते हैं और वोट से यदि सत्ता पर बैठाते हैं तो उसी वोटों के द्वारा आपको हक अधिकार के लिए सीओ के ऑफिस में नहीं जाने पड़ेगा, आप घर पे बैठे रहिएगा और आपको सीओ जाके बोलेगा कि जब समता मूलक संग्राम दल की सरकार आएगी तो जाके बोला जाएगा कि चाची आपको ज़मीन मिला कि नहीं मिला, भैया आपको ज़मीन मिला कि नहीं मिला, चाचा आपको ज़मीन मिला कि नहीं मिला, दादा आपको पेंशन, वृद्धा पेंशन मिला कि नहीं मिला। इशारा के सारा जिस तरह से आज देख रहे होंगे कि होम डिलीवरी होता है, कुछ भी मंगाते हैं ऑनलाइन तो होम डिलीवरी होता है, इस तरह से होम डोर टू डोर इन पदाधिकारियों को भी लाने का काम करेगी समता मूलक संग्राम दल जब सत्ता में होगी। तो सीओ साहब के बात से संतुष्ट है कि नहीं, जो आप लोगों को आश्वासन दिया है? देखिए, अभी संवैधानिक पद पर है, उनकी बात जो है, उनकी मैं बात को मानता हूं कि जो संवैधानिक पद पे बोले हैं वो उस चीज़ पर खरा उतरे। हम उनसे यही तो उम्मीद है और हमें नहीं चाहता कि सीओ साहब अपना उम्मीद तोड़ें, क्योंकि यदि उम्मीद तोड़ेंगे तो इनके द्वारा जो सरकार के नुकसान हो जाएगी। क्योंकि समता मूलक संग्राम दल जनहित की लड़ाई लड़ रही है और ऐसे ऐसे सरकार जब सीओ को बैठाए रखा है, सरकार इन सीओ को क्यों बैठाए रखा है? इसलिए बैठाए रखा है कि ताकि प्रत्येक व्यक्तियों को जन समस्या को आप सुन सके। लेकिन जब ऐसे ऐसे सीओ नहीं सुनेंगे तो उसके लिए फिर क्या होगी? इसके लिए बड़े आंदोलन की जाएगी। और बिहार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मनोज कुमार भारती जी ने आह्वान कर दिया है कि प्रत्येक भूमिहीन व्यक्तियों को, प्रत्येक गरीब व्यक्तियों को आपको 12 अप्रैल को तैयार रहना है ये तानाशाही सरकार नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार से लड़ने के लिए कि हमको जो भूमि प्रॉब्लम है, जो भूमिहीनों की जो समस्या है तमाम बिहारों में, उन सारे तमाम बिहार के लोगों से अपील है कि 12 अप्रैल को आकर इन सही जो सरकार के दो बैठे हुए कुर्सी पर पटना में बैठे हुए हैं और हम लोग को भूमि देने काम नहीं कर रहे हैं तो हम लोग को दिया जाए। और इन सीओ से अभी तो उम्मीद है, अच्छा उम्मीद है कि सीओ जिस तरह से बात किए हैं और सीओ साहब भी अपना उम्मीद ना तोड़े, नहीं तो उम्मीद तोड़ेंगे तो फिर सरकार को बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। चलिए, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि सीओ साहब जिस पद पे बने हुए हैं उनके अंडर में ये जवाबदेही है कि वो जनता की समस्याओं को सुने और जो भूमिहीन लोग हैं बिहार में तमाम जगहों पे उन लोगों को भूमि मुहैया कराएं सरकारी स्तर से, चूँकि इसीलिए वो बहाल हुए हैं। और यदि उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो आने वाला समय में जो है ये लोग सत्ता से नीतीश कुमार जी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है साझा करिएगा। बाकी मिलते हैं दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।